साथियों नमस्कार, मैं हूं राजकुमार और आप देख रहे हैं A to Z बाई राज चैनल पर सच्ची घटनाएं। सच्ची घटनाओं के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए चलिए हम इस घटनाक्रम की शुरुआत करते हैं। दरअसल भारत के पूर्व में स्थित एक राज्य मणिपुर है जिसकी राजधानी इम्फाल है। 3.5 करोड़ की आबादी वाले इस राज्य में 27 मार्च 2023 से पहले सब कुछ ठीक था। फिर अचानक 27 मार्च 2023 को मणिपुर हाई कोर्ट से एक फैसला आता है जो राज्य सरकार मणिपुर को दिया जाता है और जिसमें कहा गया था कि राज्य के अंतर्गत आने वाले मैतेई समुदाय को एसटी यानी आदिवासी का दर्जा दिया जाए। बस इसी बात को लेकर के मणिपुर में हिंसा की आग भड़क उठती है। आखिर क्यों? क्योंकि 3.5 करोड़ की आबादी वाले इस राज्य में करीब 42% लोग मैतेई समुदाय के हैं, जिसमें ज़्यादातर हिंदू हैं। मैतेई समुदाय के लोग हर प्रकार से सुखी और संपन्न हैं। सरकार उन्हीं की है, राज्य में उनका ही दबदबा है। सरकारी नौकरियों और बिजनेस में करीब 90% लोग इसी समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं। दूसरे समुदाय में कुकी और नागा हैं, जिसमें ज़्यादातर लोग ईसाई हैं। कुकी और नागा के साथ करीब 35 और अन्य जातियां हैं जो एसटी यानी आदिवासी समुदाय के अंतर्गत आते हैं। मैतेई समुदाय के लोग शहरों और आसपास के घाटी के क्षेत्र में रहते हैं, जबकि कुकी और नागा समुदाय के लोग पहाड़ों और जंगलों में रहते हैं। 27 मार्च 2023 को मणिपुर हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद कुकी और नागा समुदाय के लोगों को लगने लगा कि यदि मैतेई समुदाय के लोगों को एसटी का दर्जा मिल जाएगा तो ये लोग पहाड़ों में आकर के ज़मीनें खरीदेंगे और सरकारी नौकरियों में मिलने वाले आरक्षण का भी ये लोग पूरा लाभ लेने लगेंगे। बस यहीं से हक अधिकार की लड़ाई शुरू हो जाती है। कुकी और नागा समुदाय के लोग मैतेई समुदाय के लोगों से कहते हैं कि आप लोगों के पास तो पहले से ही सब कुछ है, हमें हमारे जंगलों में ही रहने दो। हमारे पूर्वजों ने जो हमें ज़मीनें दी हैं, हम उसी में ही खुश हैं। लेकिन मैतेई समुदाय के लोगों को भी चाहिए था कि वो पहाड़ों में आकर के ज़मीनें खरीदें और वहाँ अपना वर्चस्व कायम करें। बस इसी के बाद आंदोलनों की शुरुआत होती है। यहाँ का सिस्टम कैसे काम करता है मैं आपको बताता हूँ, जिससे कि इस कहानी को समझने में आपको बहुत आसानी होगी। यहाँ की जो पुलिस मैतेई समुदाय की है वो मैतेई बाहुल्य क्षेत्र के अंतर्गत ही ड्यूटी करती है, मतलब कि वो शहरों और घाटियों में ही ड्यूटी करती है। वो जंगलों और पहाड़ों में ड्यूटी करने के लिए नहीं जाते। इसी के तरह जो एसटी के अंतर्गत पुलिस और अधिकारी हैं वो पहाड़ों और जंगलों में ही ड्यूटी करते हैं। वो शहरों और घाटियों में ड्यूटी करने के लिए नहीं जाते, क्योंकि पहाड़ों और जंगलों में मैतेई और कुकी समुदाय के लोग रहते हैं जो एसटी समुदाय के अंतर्गत आते हैं, जबकि शहरों और घाटियों में मैतेई समुदाय के लोग रहते हैं, इसलिए वो लोग वहाँ नहीं जाते। इससे क्या लगता है? इससे तो यही लगता है ना कि यदि किसी प्रकार की दो समुदाय के बीच हिंसा या आंदोलन होगा तो जो अधिकारी जिस समुदाय का होगा वो उसी समुदाय का साथ देगा। भारत में ऐसा किसी राज्य में नहीं होता है, सिर्फ मणिपुर ही ऐसा राज्य है जहां पर जिस समुदाय की मेजॉरिटी ज़्यादा होती है वहां उसी समुदाय के पुलिस और अफसरों की ड्यूटी लगाई जाती है। 27 मार्च 2023 को जब मणिपुर हाईकोर्ट का यह फैसला आया, इसके बाद अचानक मणिपुर पुलिस मालखानों से गोला बारूद, कारतूस और हथियार गायब होने लगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब 6,32,000 कारतूस यानी गोलियां और 4,537 हथियार, जिसमें राइफल, लाइट मशीन गन इत्यादि कई प्रकार के औजार शामिल थे, ये सब गायब हो गए। ये 3 पुलिस कैंप, पहला मणिपुर पुलिस ट्रेनिंग कैंप, दूसरा 7th इंडियन रिजर्व बटालियन, तीसरा 8 मणिपुर राइफल यानी राजधानी इम्फाल सिटी से गायब हुए। आखिर ये गए कहाँ? एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब 5% कारतूस और हथियार कुकी और नागा समुदाय के पास हैं, जो इसलिए लड़ रहे हैं कि उनका अधिकार ना छीना जाए। बाकी के 95% कारतूस और हथियार मैतेई समुदाय के पास है, जो इसलिए लड़ रहे हैं कि उन्हें
आदिवासी का दर्जा दिया जाए। राजधानी इम्फाल से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर एक जिला है थुबोल। इसकी आबादी लगभग 4.5 लाख लोगों के करीब है। मैतेई समुदाय के लोगों की जनसंख्या यहाँ पर ज़्यादा है क्योंकि यह शहर है और ज़िला भी है। इसी के विपरीत कुकी और नागा समुदाय के लोग बहुत ही कम जनसंख्या में शहर से बाहर छोटी छोटी झोपड़ियाँ बना करके रहते हैं। 27 मार्च 2023 का यह फैसला जब लोगों को धीरे धीरे मालूम हुआ तो लोग इसका विरोध करना शुरू कर देते हैं। जब तक यह विरोध अपने समुदाय के बीच में हो रहा था तब तक तो ठीक था, लेकिन जब यह विरोध प्रदर्शन दूसरे समुदाय के बीच में होना शुरू हुआ तो उसी दिन से हिंसा शुरू हो जाती है। वो तारीख थी 4 मई 2023। 4 मई 2023 को जब मैतेई समुदाय के लोग विरोध प्रदर्शन करते हुए अपने क्षेत्र से कुकी और नागा समुदाय के क्षेत्र में पहुंचते हैं तो वहां पहुंचते ही ये लोग लूटना, मारना, पीटना शुरू कर देते हैं। यह भी पता लगा कि थुबोल पुलिस स्टेशन पास में ही था, लेकिन जब वहां का सिस्टम ही गलत है तो पुलिस क्या करेगी। उस थुबोल पुलिस स्टेशन में सभी पुलिस और अधिकारी मैतेई समुदाय के थे। 4 मई को दोपहर के समय जब मैतेई समुदाय के लोग विरोध प्रदर्शन करते हुए कुकी और नागा समुदाय के गांव में पहुंचते हैं तो वहां के लोग अपनी जान बचाते हुए अपना सब कुछ, घर, मकान, दुकान सब छोड़ करके जंगलों और पहाड़ियों की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। इसी भगदड़ में 5 लोग और भाग रहे थे, जिसमें 3 महिलाएं और 2 पुरुष थे। 3 महिलाओं में एक महिला की उम्र करीब 45 साल थी, दूसरे की उम्र करीब 35 साल थी और तीसरे महिला की उम्र करीब 20 साल थी। इन महिलाओं में जिस महिला की उम्र 45 साल की थी वो एक रिटायर्ड सूबेदार की पत्नी थी, वही सूबेदार जो 1999 के कारगिल युद्ध में शामिल थे। ये 5 लोग भागते हुए पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं कि पुलिस हमें बचा लेगी। पुलिस स्टेशन पहुंचकर ये लोग पुलिस वालों से कहते हैं कि आप लोग हमें बचा लो, नहीं तो ये भीड़ हमें मार देगी। पुलिस तो पहले कहती है ठीक है, लेकिन बाद में जब वह भीड़ पुलिस स्टेशन पर पहुंचती है तो पुलिस इन 5 को उस भीड़ के हवाले कर देते हैं, क्योंकि ये भीड़ मैतेई समुदाय की थी और जो पुलिस इन 5 लोगों को बचाना चाहती थी वो पुलिस भी मैतेई समुदाय की ही थी। ये भीड़ जब 5 लोगों को लेकर के निकलती है तो सबसे पहले लड़की के पिता को मार देती है। इसके बाद जिस महिला की उम्र करीब 45 साल थी उस पर उन लोगों को रहम आ जाता है और उसे छोड़ देते हैं, उससे कहते हैं कि तुम चली जाओ। ये भीड़ सबसे पहले इन महिलाओं के शरीर पर से कपड़े उतार के निर्वस्त्र कर देती है, या यूं कहें कि इनके शरीर पर कपड़े का एक भी धागा नहीं रहता है, सभी उतार देते हैं। उसके बाद उस लड़की का भाई ऐसा करने के लिए मना करता है। इत्तेफाक से जो लड़का यह इंसानियत को शर्मिंदा करने का कृत्य कर रहा था वो उसी लड़की के भाई का दोस्त था। लड़की का भाई उस अपने दोस्त से कहता है कि ऐ दोस्त, ये तू क्या कर रहा है, ये अपनी ही बहन है, इसे तो छोड़ दे, रहम खा जा। लेकिन जब उसके साथ मौजूद भीड़ यह कहता हुआ सुनती है तो उस लड़के को जान से मार देती है। इसके बाद उस लड़की को निर्वस्त्र करके खेत में ले जा करके इंसानियत को शर्मसार करने वाली, इंसानियत को नंगा करने वाली, जिसकी एक गलती से पूरी इंसानियत शर्मिंदा हुई, ऐसा कृत्य उस लड़की के साथ करते हैं, उसका बलात्कार करते हैं और उसे मरा हुआ समझकर उसे वहीं छोड़ करके वो आगे बढ़ जाते हैं। कहते हैं कि एक व्यक्ति का जब कत्ल होता है तो वो पूरी ज़िंदगी में सिर्फ एक बार मरता है, लेकिन जिस महिला की इज्जत लुट जाती है ना, वो हर रोज़ जब जब वो सोचती है तब तब मरती है। ऐसे ही वो हर रोज़ मरती रही, लेकिन उसे कुछ दिन बाद ऐसा लगा कि अभी वो जिंदा है, तो करीब 14 दिन बाद 18 मई 2023 को वो उसी थुबोल पुलिस स्टेशन में एक रिपोर्ट दर्ज कराती है। पुलिस इस रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं करती है, इसे ठंडे बस्ते में डाल देती है। इस वारदात के करीब 79 दिन बाद जब यह घटना एक वीडियो के रूप में
देश विदेश या कहें कि पूरे विश्व के सामने जब आता है तो चारों तरफ लोगों में गुस्सा उमड़ पड़ता है। दूसरे देश को भी हमारे ऊपर उंगली उठाने का मौका मिल जाता है, क्योंकि ऐसी दरिंदगी ज़्यादातर हमारे देश से ही सामने आती है। ये कोई नया नहीं है, इससे पहले भी हमारे देश में इस प्रकार का कई केस देखा गया है। जैसे 27 जुलाई 2022 को नागपुर में 11 साल की बच्ची के साथ कुछ लोगों ने 1 महीने तक सामूहिक बलात्कार किया, उसके बाद उसकी गला दबा करके हत्या कर दी। 25 मई 2022 को तमिलनाडु की एक महिला के साथ उड़ीसा के 6 लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया। 20 जून 2019 को आंध्र प्रदेश के वारंगल में 9 महीने की बच्ची को अगवा करने के बाद उसका यौन शोषण किया गया और उसके बाद उसकी गला दबा करके हत्या कर दी गई। ऐसे बहुत से कुकर्म हमारे देश में रोज हो रहे हैं। पुलिस द्वारा आश्वासन दिला करके देश में शांति व्यवस्था कायम कर दी जाती है, लेकिन मैं तो देश की सरकार और अदालतों से यही अपील करना चाहता हूं कि आईपीसी की धारा 302 और 376 में जो सज़ा का प्रावधान है उसमें संशोधन करके उसे बहुत ज़्यादा सख्त बनाए और इसे मीडिया के कैमरों के सामने उन्हें सज़ा दे, जिससे कि देश का हर एक व्यक्ति उस सज़ा को देख सके और ऐसी सज़ा दे कि इस सज़ा को देखने के बाद कोई भी व्यक्ति ऐसा कुकर्म करने की बिल्कुल सोच ना सके। मणिपुर मर्डर और रेप केस में जब यह वीडियो वायरल हुआ, इसके बाद पुलिस कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार करती है। इस केस में आगे क्या होगा अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि इस प्रकार के बहुत से केस हमारी देश की अदालतों में पेंडिंग पड़े हुए हैं। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह एक मीडिया के साथ इंटरव्यू में कहते हैं कि ऐसे सैकड़ों केस हुए हैं और आप लोग सिर्फ एक केस को उजागर कर रहे हो। इसे क्या कहा जाए कि ये सरकार जातिगत रूप से भेदभाव कर रही है, क्योंकि मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह भी उसी मैतेई समुदाय के हैं जिस मैतेई समुदाय के लोगों ने ऐसा कुकर्म किया है। मेरी आपसे यही गुजारिश है कि किसी भी आपराधिक मार्ग पर कदम रखने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें, क्योंकि एक छोटा सा अपराध आपकी पूरी जिंदगी को तबाह कर देगा। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। मेरा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में और किसी घटना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।